हमारे पहले लड़कियां पढ़ती थी, 2 लड़कियां, एक तो MNS लेफ्टिनेंट बन के गई यहाँ से, और दूसरी लड़की जो है CS में डायरेक्ट हवलदार, इसी HD स्कूल से। बहुत अच्छा संस्कार दे रहे हैं। हम तो अपने बच्चों से देखते हैं, घर में आते हैं, काम करते हैं, माता पिता की अच्छी इज्जत करते हैं और वाहियात खर्च नहीं करते, वाहियात बोलते नहीं। ये लड़का तो ऐसा था, 2-3 स्कूलों में पहले भेजा, लेकिन वो कोई स्कूल 10 मिनट रखता, कोई 20 मिनट रखता था, उसके बाद उसको भेज देते थे कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। फिर हम HD स्कूल में लेके गए। गुड़िया जो मेरी गांव में स्कूल है उसमें जाती थी, और ये दिसंबर में करवाई थी गुड़िया, 3 महीने गई है। ये गिनती पढ़ा सब भूल गई थी। HD स्कूल का हमने हमारे पड़ोस के बच्चों का माहौल देख के भेजे हैं हमारे बच्चे। नहीं हमारी नहीं तो कोई किसी से रिश्तेदारी है, नहीं हमारे ऊपर कोई दबाव है, नहीं कोई फीस का लोभ है। इसी से हम नए नए आए थे इधर, हम रहे नहीं थे आर्मी में, इसका पापा है उधर ही साथ में रहे थे। इधर आके कई लोगों से पूछा कौन सा स्कूल अच्छा है, अभी लड़की के बारे में फैसिलिटी की उसमें अच्छी है, तो HD बोला सबने, इसलिए HD में डाला था। स्कूल के बच्चे मैंने देखा है नीट में, JEE में, और 1-2 बच्चे तो IAS तक पहुँचे हुए हैं। तो बच्चे काफ़ी, और स्कूल काफ़ी एफर्ट्स कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह स्कूल की, ये बच्चों को अपने जड़ों से, मतलब जड़ से जोड़ते हैं। बाकी सब जो स्कूल में सर्वे किया, वहाँ पे जो मैनेजमेंट था उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग टाइप से था। फिर मैं लास्ट में मिला बलराज सर से यहाँ पे बिरोड़ में जाके, तो उनसे मैंने बात किया, थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री मिली, मतलब अपने आप को एक संतुष्टि मिली कि हाँ मैं यहाँ अपने भाई को पढ़ाऊँ या अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, तो मतलब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे उस टाइम से ज्वाइन किया। ये लगा लो मेरा 2010 में मेरा एक भाई पास आउट हुआ, जो अभी इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत है। हमारी दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है, हो सकता है तीसरी पीढ़ी भी, अगर इसी हिसाब से संस्था चलती रही तो मैं तीसरी पीढ़ी को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज झज्जर जिले के सासरौली गांव में हम पहुंचे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज सासरौली गांव के उन अभिभावकों से हम बातचीत करेंगे जिनके बच्चे बिरोड़ में मौजूद HD पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर पढ़ाई कर चुके हैं। प्रधान ईश्वर सिंह गरेवाल, गाँव सासरौली जी, आप HD स्कूल से जुड़े हो? हाँ जी, खूब, कितने सालों से? कई सालों से। हमारे पहले लड़कियां पढ़ती थी, 2 लड़कियां, एक तो MNS लेफ्टिनेंट बन के गई यहाँ से, और दूसरी लड़की जो है CS में डायरेक्ट हवलदार, इसी HD स्कूल से। और एक जो है ना यहाँ से 9वीं क्लास से उसमें चली गई थी, ये क्या बोलते, नवोदय HD स्कूल से पढ़ते हुए? हाँ, HD स्कूल। अब बच्चा 10वीं का दे रहा है, पोता HD में ही? HD में। ये खास बात है, अच्छी पढ़ाई है, अच्छा स्टाफ है, माहौल बहुत बढ़िया है। मैं तो पूरा स्टाफ जाने हैं, जहाँ से हर महीने में 1-2 बार चक्कर मारा हूँ। इनका माहौल बहुत अच्छा है, बोलना बतलाना, बैठना उठना, रिस्पेक्ट करते हैं जाने वाले आदमी। तो यहाँ से बच्चे जो है ना, मेरी पोती भी गई और सुंदरेटी का एक लड़का भी है, ये कई बच्चे NDA में भी गए ना। तो ताल्लुकात तो गुहांड का हो जा से, मेरा तो आना जाना बिरोड़ का, मतलब हर महीने में 10 बार 20 बार हो जाएगा। माहौल ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। सबको ये बताता हूँ भाई, स्कूल ठीक चल रहा है, डायरेक्टर ठीक है, स्टाफ बहुत बढ़िया है, सब के लिए कहता हूँ मैं। तकरीबन मैंने 5-7-10 बच्चे तो भिजवा दिए पिछले साल भी। ये स्कूल दावा कर रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दे रहे हैं, संस्कारों के मामले में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा संस्कार दे रहे हैं। हम तो अपने बच्चों से देखते हैं, घर में आते हैं, काम करते हैं, माता पिता की अच्छी इज्जत करते हैं और वाहियात खर्च नहीं करते, वाहियात बोलते नहीं। ये तो संस्कार जो घर से भी चलता है, स्कूल से भी चलता है, दोनों तरफ से चलते हैं। अच्छा संस्कार का तो हमें भी पता लगे, मास्टर स्टाफ अच्छा है, तो ये अगर बच्चे ठीक बोलते हैं, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो संस्कार ही होता है। देखो जी, उज्ज्वल भविष्य के लिए तो बच्चों को हम भेजते हैं, वो भगवान भरोसा है, या स्टाफ जैसे गाइड करता है वो है। एजुकेशन लाइन तो एक परमात्मा के बराबर होता है, हम तो एक बात समझते हैं, क्यों एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा अच्छा, चाहे गरीब का हो, साहूकार, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा नंबर लेगा, तो उसको अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छा संस्कार मिलेगा। और हमारी ये जो लड़कियां जो यहाँ से निकल के गई है ना, अब भी एक टेस्ट हो रहा था, उनमें जो है ना वो 10-10 हज़ार 3,500 का इनाम अब भी है।
और 2 लड़की गई उनको 10-10 हज़ार, एक कर्नल टेस्ट लेता है हमारे गाँव में, 10-10 हज़ार 2-3 बार दिए उन्होंने। और लड़कियां हमारी तकरीबन 95-98% नंबर लेती रही। मतलब पढ़ाई के हिसाब से ठीक माहौल। बहुत माहौल अच्छा है और हम तो ये समझते हैं स्टाफ भी हमारा अच्छा है। सन्नी। आपके बच्चे एचडी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, 2 बच्चे जाते हैं। केजी में छोटा लड़का है और सेकंड में लड़की है। पढ़ाई को लेकर कितना इम्प्रूवमेंट बच्चों में? बिल्कुल सही है जी। बच्चा तो ये लड़का तो ऐसा था 2-3 स्कूलों में पहले भेजा, लेकिन वो कोई स्कूल 10 मिनट रखता, कोई 20 मिनट रखता था। उसके बाद उसको भेज देते थे कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। फिर हम एचडी स्कूल में लेके गए, उनको बताया कि मैडम ये बात है भी, ये थोड़ा ज़िद्दी है। उन्होंने पूरा उसके ऊपर गौर किया। अब ऐसी कोई बात नहीं उसकी। और गुड़िया जो मेरी गांव में स्कूल है उसमें जाती थी, और ये दिसंबर में करवाई थी गुड़िया, 3 महीने गई है। ये गिनती पढ़ा सब भूल गई थी। उन्होंने बोल दिया था कि हम इस सेक्शन में तो फर्स्ट में रखेंगे, अगले में सेकंड में कर देंगे। तो इसके ऊपर मतलब कि 3 महीने में ये गिनती भी और पढ़ा भी और मैथ के सवाल भी सीख गई है 3 महीने। एचडी स्कूल में मतलब बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ, इम्प्रूवमेंट हुआ जी पूरा। तो इससे सर्टिफाई हम। गुड़िया मेरी जो है लाडली थी और जवाब वो मतलब बोलते थे उससे हटके जवाब देती थी। तो ये 2-3 महीने यहाँ पे गई है, इसके अंदर पूरा मतलब बदलाव है। हाँ, बढ़िया हुआ। अगर मान लीजिए कोई और अभिभावक आपसे पूछे कि क्या उन्हें अपने बच्चे एचडी स्कूल में पढ़ाने चाहिए, आपके जा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? वो बिल्कुल पढ़ाने चाहिए। हम क्यों तो पढ़ाने मानते हैं चाहिए? इस बात को, क्योंकि जो वो बताते हैं, मतलब जो बात वो बोलते हैं वो करते हैं। जी। हम उस बात से सर्टिफाई हैं कि जो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हम ये काम करेंगे तो वो काम, क्योंकि हमने 2-3 बार स्कूल में जाके भी देख लिया। क्योंकि शुरू में जब वो लड़का गया था तो वो रोता था, तो उसको जाके देखा तो वहाँ ये स्कूल में सुबह टाइम जाता, सुबह वाली बस में जाता तो ये रोता है। तो हम वहाँ पे गए, भाई कोई मैडम तो दुखी नहीं करती है, ये ऐसी कोई बात नहीं मिली। उसको शुरू में जाता है बच्चा तो ऐसे करता ही है। क्या किसी स्कूल वाले ने ऑफर दिया बच्चों को लेके कि फीस कम कर देंगे हमारे आया था पास? जी, आया था जी। फोन आया मेरे पास कि सर वो गांव की एक लड़की है, वो जाती है वहाँ पे, तो यहाँ से वो नंबर लेके गए थे। मेरे पास फ़ोन आया कि सर आप भेज दो, हम बढ़िया वो करेंगे, ये करेंगे। मेरे बच्चे तो जा रहे हैं। बोला सर कहाँ जा रहे हैं? मैं एचडी स्कूल में जा रहे हैं। फिर एक फ़ोन और आया था 3-4 दिन पहले एक का, बोला सर आपके बच्चे, मैं कहा भाई बच्चे जा रहे हैं एचडी स्कूल में, सर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं कहा नहीं। फीस का लालच भी देते हैं? हाँ, फीस का लालच भी देते हैं। मैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को 1000, 2000, 5000 रुपये ज़्यादा लग जाए, लेकिन बच्चा ठीक हो, इससे हमें मतलब पूरा वो है। वैसे बचत तो हो सकती थी। अरे नहीं सर, बचत का क्या करे। फिर वो मान लिया यहाँ पे भी थी गुड़िया, वो तो एक दिन देखा पूछने लगे तो यहाँ गिनती भी भूल गई थी अचानक से। हाँ, मतलब 1 2 3 4 5 6 थे, आगे गिनती भूल गई थी या। फिर हमने या उस जगह भेजी जब या 3 महीना में ठीक हुई है, तो मुझको भाई या आज तो तुम 5000 को लोभ देगी ले जाओगा, फिर या 5 दिन पाछे फिर उसी पाओगी, फिर हांडा स्कूल बदलता। तो मुझको इस तरह से ठीक से मैं कोई भी है सही सेटल हो रहा है। अब तो गिनती नहीं भूलती आपकी? ना इबकती ओके है, वहाँ बैठी गुड़िया। अच्छा, मतलब बच्चों के भविष्य के साथ समझौता नहीं करता? ना जी ना, हमारे साथ हो लिया वो है बतेरा ही, हम बालका के साथ के समझौता कराएंगे। रमेश कुमार जी। आपके परिवार से कोई एचडी स्कूल में पढ़ता है? हाँ, मेरे चाचा के लड़के के पोते पढ़े हैं, पोता पोती, और एक मेरे भाई के साले की लड़की। हाँ जी। बच्चों में पढ़ाई को लेकर कितना इम्प्रूवमेंट है? बहुत अच्छा है जी। कैसे? कि हमने लड़की का एडमिशन करवाया पिछले साल, यहाँ उसको कुछ नहीं आता था, और अब उसमें 30-35% अच्छी चल रही है पहले से। जी। और अगर दूसरे बच्चे की बात करें तो उसमें कितना बढ़ोतरी हुई है, कितना इम्प्रूवमेंट है? उसका क्या है जी, दिमाग का संतुलन ठीक नहीं था, वो हमने एचडी स्कूल में करवाया। उसको बोलना नहीं आता, लेकिन उसका अनुशासन जो है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पड़ा है। अनुशासन उसका यूँ समझो कि 20 से 30% ठीक हुआ है। और जो व्यवहार होता है उसमें कितना बदलाव आया है? व्यवहार में भी बदलाव आया है 30-35%। बैठने का, खाना खाने का, जैसे वो पहले बर्तन को फेंक देता था, अब जहाँ से उठाता है वहीं रखता है। अनुशासन बना है लड़के का। मतलब अगर हम बात करें
अनुशासन और संस्कार, हाँ जी। इन पर कितना काम कर रहा है एचडी स्कूल? बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे? हम अपने बच्चे के व्यवहार से बताते हैं। जो हमारे पोते का व्यवहार है वो जो है साइकोलॉजी ऐसा था, दीवार में सिर मार देता था, बर्तन को फेंक देता था, बट के बढ़ता था, लेकिन अब उसमें वो 5% ही रहा है, बाकी सब उसका ठीक हो गया। मतलब 95% तक हाँ, ठीक हो मतलब ठीक हो गया। हाँ जो आपने सुना था एचडी स्कूल के बारे में, हाँ जी। क्या वो चीजें मिली आपको स्कूल में? हम मिली एचडी स्कूल का, हमने हमारे पड़ोस के बच्चों का माहौल देख के भेजे हैं हमारे बच्चे। नहीं हमारी नहीं तो कोई किसी से रिश्तेदारी है, नहीं हमारे ऊपर कोई दबाव है, नहीं कोई फीस का लोभ है, कोई वो नहीं। जी नमस्कार। नमस्कार एचडी स्कूल से जुड़े हैं जी। कब से? 3 साल हो गए जी। बच्चे कौन सी क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं? +2 करी है ईब की बार। अब की बार हाँ जी। बच्चों में पढ़ाई को लेकर कितना इम्प्रूवमेंट था? अच्छी है पढ़ाई। 2 बच्चे इस साल और डाले हैं, एक ने +2 की है अभी। इसी साल से 2 और बच्चों का एडमिशन करवाया। हाँ जी। किस वजह से? वो 10th क्लास कर ली थी उधर सेड़ंगा में, आगे स्कूल नहीं है उसमें, तो दोनों साथ में डाल दिए। अच्छा, जिस गुड़िया ने 12वीं की है, आपने पहले वाला स्कूल क्यों बदलवाया था? पहले हम आर्मी में थे जी, उधर से पोस्टिंग आ गई इसके पापा की, फिर इधर की थी मैंने सेट जी। स्कूल में गए हो आप कभी? हाँ जी। एजुकेशन के हिसाब से कैसा माहौल लगता है आपको? अच्छा है माहौल, इसलिए डाल रहे थे। अच्छा माहौल है, गए थे स्कूल में हर साल, जहाँ हाँ फीस जमा करवा के वहाँ पेरेंट्स मीटिंग वो है, अच्छा स्कूल है। पेरेंट्स मीटिंग में क्या कुछ बताते हैं? बच्चे के बारे में पूछते हैं जी, कैसी पढ़ाई चल रही है, कोई दिक्कत हो टीचर के बारे में कोई वो बोल देना। अच्छा, स्कूल वाले कह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं। अगर फिलहाल बात करें तो आपके बच्चों में संस्कारों को लेकर कितना इम्प्रूवमेंट है? अच्छे हैं जी, मेरी तो लड़की खूब अच्छी चली थी, खूब अच्छी संस्कार है, नहीं तो इधर उधर की फालतू बातें, अपना घर जाना और स्कूल जाना बस। जो पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें और एचडी पब्लिक स्कूल में कुछ फ़र्क दिखा? हाँ जी, एचडी में खूब होशियार होगी, उधर थोड़ी वीक थी पढ़ाई में, आर्मी स्कूल में जाया करती, इधर अच्छी होगी पढ़ाई। अगर मान लीजिए कोई आपसे ये पूछे कि आपके बच्चों ने एचडी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है और बच्चे भी जा रहे हैं, क्या उन्हें अपने बच्चे एचडी स्कूल में पढ़ाने चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? पढ़ाने चाहिए जी, अच्छी बढ़िया वो से उठ बैठ अच्छे बच्चा की देख रेख कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके एरिया में काफ़ी स्कूल थे, लेकिन आपने एचडी स्कूल ही क्यों चुना? हमें अच्छा लगा जी, पूछा किसी से, हम नए नए आए थे इधर, हम रहे नहीं थे आर्मी में, इसका पापा है उधर ही साथ में रहे थे। इधर आके कई लोगों से पूछा कौन सा स्कूल अच्छा है, अभी लड़की के बारे में फैसिलिटी की उसमें अच्छी है, तो एचडी बोला सबने, इसलिए एचडी में डाला था। जो आपने लोगों से सुना था, क्या वो चीज़ें आपको स्कूल में मिली? हाँ जी, अच्छी मिली, हमें तो मिली। जो लेडीजान बोला था खूब अच्छी पढ़ाई से, देख रेख से, भाई अच्छी संस्कार दे हैं, पढ़ाई में अच्छी चल रही है बच्चे, तो हमारे तो है जी, इसलिए 2 बच्चे अभी और डाले हैं मैंने। एचडी स्कूल में मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं जी। कब से पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे स्टार्टिंग से वहीं पढ़े हैं, नर्सरी से ही। लगभग कितने साल हो गए? लगभग 10 साल हो गए वहीं पढ़ते हुए। 10 सालों तक आप संस्था से जुड़े रहे। अमूमन लोग स्कूल बदल लेते हैं, क्या कारण है? नहीं, हम यहाँ सेटिस्फाई हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, डिसिप्लिन भी ठीक है, संस्कार भी अच्छे हैं। और स्कूल में विजिट करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, महीने में 20 दिन में विजिट करता रहता हूँ मैं स्कूल में। पढ़ाई के हिसाब से अगर बात करें तो स्कूल का कैसा इन्वायरमेंट लगता है आपको? पढ़ाई के हिसाब से हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चे इधर उधर घूमते हैं या पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। इन बातों का अच्छा ध्यान रखते हैं और अच्छे संस्कार जो सबसे ज़रूरी है बच्चे में बचपन से डाले जाते हैं, जो बड़ों के पैर छूना और दादा दादी की और उन सब की आदर सम्मान करना, वो सब अच्छा है बच्चों में। अच्छा, अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है इस संस्था से जुड़कर आपके बच्चों का कितना भविष्य उज्जवल हो सकता है? हमारे बच्चे जी देखो, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा ये तो देखो
उन्हीं पे डिपेंड करता है वो कैसा पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से एजुकेशन दे रहे हैं बच्चे को, स्कूल की तरफ से भी अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं बच्चे को। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे कितना कुछ कर पाएंगे। बाकी हम भी 100% दे रहे हैं और स्कूल भी 100% दे रहे हैं। स्कूल के बच्चे मैंने देखा है नीट में, JEE में, और एक दो बच्चे तो IAS तक पहुँचे हुए हैं। तो बच्चे काफ़ी और स्कूल काफ़ी एफर्ट्स कर रहा है जी। अगर बात करें तो पढ़ाई के अलावा किन चीज़ों पर और ध्यान दे रही है संस्था? पढ़ाई के अलावा जो हमारे बेसिक सबसे बड़ी चीज़ है जी, हमारे गांव का जो एनवायरनमेंट है उसमें बच्चे कैसे फल फूल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो स्कूल है काफ़ी 100% दे रहा है हमें। क्योंकि ये ज़्यादातर जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य है और मौलिक अधिकार जो मेन चीज़ें हमारी, तो ये स्कूल हमें बेसिक चीज़ें बताता है बच्चों को, जिससे बच्चे उनसे जुड़े रहते हैं। मतलब बच्चे धरती से जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि आप सीधा उनको इस टाइप में चले जाएं कि घर वालों को भूल जाएं या मतलब कहीं बाहर चले जाएं, कोई मम्मी पापा नहीं, कोई दादा नहीं। वो सबसे अच्छी बात ये स्कूल की, ये बच्चों को अपने जड़ों से मतलब जड़ से जोड़ते हैं। देखो सभी चीज़ें देखी जाती हैं जी। एक तो ये सबसे अच्छी बात स्कूल है, ये जो है हमारे गांव के उसमें है, एरिया में ना ज़्यादा शोर शराबा, बिल्कुल साइड में है, जहाँ पे बिल्कुल शांति का वातावरण। पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट जगह एक बात। कहीं शहर वहर में पी पाँच और जब डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वो नहीं। शांति का स्कूल, हरियाली स्कूल में, पूरा स्पेस, टीचर हैं वो लगभग हम मतलब जैसे मिलते रहते हैं तो अच्छा कोऑपरेट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बच्चों को भी अच्छी चीज़ सिखाते हैं। और एक पेरेंट्स को क्या चाहिए कि भाई कल्चरल में पार्टिसिपेट करें, जैसे भाई डांस में, और वहाँ बच्चे हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा हमारे बच्चे स्टेज पे जाएं, यही रहता है सभी पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा स्टेज पे ज़रूर जाए। तो हमारे बच्चे हर बार हम जाके देखते हैं स्टेज पे मिलता है। इस साल कितनी बार गए हुए लगभग? इस साल में कम से कम गया हूँ जी 8 से 10 बार स्कूल में। कभी इनका जैसे क्लास वाइज ये फंक्शन रखते हैं, 6th का फंक्शन, 7th का, तो जिस क्लास का फंक्शन उसके अकॉर्डिंग हर बच्चा स्टेज पे मिलता है, उनका फ़ोटो वोटो होती है स्टेज पे ही, तो हमारा तो वहीं जाके खुश हो जाते हैं जी। हाँ, मेरा नाम दिलबाग सिंह। मेरी तरफ से आपको और आपके चैनल को देखने वालों को नमस्कार। आप HD स्कूल से जुड़े हैं? हाँ सर, मैं जुड़ा हूँ पिछले लगभग 17 से 18 साल पहले से मैं HD स्कूल से जुड़ा हूँ, और काफ़ी सर्वे करने के बाद जुड़ा था मैं। बगल के अगल बगल के जितने भी स्कूल थे, तो उस टाइम पे 4-5 स्कूल होते थे। मेरा छोटा भाई था तो उसको स्टडी के लिए मैंने इनका सर्वे किया। बाकी सब जो स्कूल में सर्वे किया, वहाँ पे जो मैनेजमेंट था उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग टाइप से था। फिर मैं लास्ट में मिला बलराज सर से यहाँ पे बिरोड़ में जाके, तो उनसे मैंने बात किया, थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री मिली, मतलब अपने आप को एक संतुष्टि मिली कि हाँ मैं यहाँ अपने भाई को पढ़ाऊँ या अपने बच्चे को पढ़ाऊँ जी, तो मतलब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे उस टाइम से ज्वाइन किया। ये लगा लो मेरा 2010 में मेरा एक भाई पास आउट हुआ, जो अभी इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत है, एक्स ग्रुप में कार्यरत है। उन्होंने ACC भी क्लियर किया, लेकिन बाय लक इंटरव्यू में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान हुआ था उनका, तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, तो वो उसमें नहीं लग पाए। तो अभी भी एयरफोर्स में मेरा भाई ज्वाइनिंग कर रखा है। मेरे 2 बच्चे जाते हैं, एक मेरा लड़का जाता है, एक मेरे छोटे भाई की लड़की जाती है। मेरा लड़का फर्स्ट से लेकर 10th तक वहीं पढ़ा है। अभी मेरी जो गुड़िया है वो भी ये लगा लो फर्स्ट से लेके वो 10th तक वहीं पढ़ रही है। अगर बात करें तो इन बच्चों का कितना भविष्य उज्जवल हो सकता है HD स्कूल के साथ जुड़कर? ऐसा है सर, जो वहाँ का स्टाफ है ना, वो एक बेसिक को डेवलप करता है, और जिस बच्चे की बेसिक डेवलप होगी तो वो ये लगा लो कि ग्रोथ ऑटोमेटिक कर जाएगा। इन्वायरमेंट होता है, जो टीचर का बिहेवियर होता है, बच्चे को घुल मिल के जो बात जो उनका क्यूरी है वो सॉर्ट आउट करना हो, तो वो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जो बेस है ना वो एक बहुत ही मजबूत बन रहा है वहाँ पे। तो इसलिए मैं अपने बच्चे को वहाँ से नहीं लाना चाहता। मेरे बहुत यार दोस्त हैं, कोई बोल रहा है वहाँ डाल दे, कोई बोल रहा है वहीं डाल ले, लेकिन मैंने समझा, उचित यही समझा कि जो मेरा बच्चा आज जो परफॉर्मेंस यहीं पे दे रहा है, तो परफॉर्मेंस के बेस पे मैं यहाँ मेरे बच्चे को रख रहा हूँ और रखूँगा भी। ये कभी ऐसा नहीं होता कि तरह तरह के स्कूल वाले आए हों, लालच दिया हो कि बच्चों को हमारे पास भेज दो, फीस कम कर देंगे, कोई और लालच दिया हो? सर ऐसा है, हर स्कूल संस्थाएं आती हैं, हर अपना एक लालच भी देता है। कोई बोलता है ये फ़ीस कम कर देंगे, कोई बोलता है कि भैया और अच्छा पढ़ा देंगे। लेकिन एक चीज़ नॉर्मल लगाओ, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी नॉर्मल एक छोटे से छोटे लेवल पर चलें, अपने बच्चे के भविष्य के लिए 100 रुपये नहीं बचा सकता। नहीं कोई महंगाई भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब हाई फीस पे चल रहा है, नॉर्मल है।
150 रुपये अगर वो पर डे अपने बच्चे के, जो 500 रुपये की मजदूरी करके लेके आता है, उसमें से 150 रुपये अगर वो अपने बच्चे के लिए लगा दे, तो आज उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। और वो नींव मतलब यहाँ पे मिलती है बच्चे को, नींव क्या मिलती है, यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी हैं, जितना भी स्टाफ है वो क्या है कि एक बच्चे को क्या जानता है, उसकी इच्छा जानता है, इच्छा जानने के बाद में उसको पढ़ाता है। तो बच्चा क्या होता है, उसमें इंटरेस्टेड होता है, तो उसका क्या होता है, आगे पढ़ने की एक लालसा बढ़ती है, और लालसा के बेस पे वो क्या करता है, मतलब आगे की पढ़ाई को परिपूर्ण तरीके से ही, भरपूर तरीके से परिपूर्ण करता है जी। ये यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी है। ऊपर से एक मैनेजमेंट है यहाँ का। आप किसी भी स्कूल में जाना, कितने बड़े स्कूल में जाना, आपको कोई मैनेजमेंट डायरेक्टर वगैरह आपसे मिल के खुश नहीं होगा, या कि उसका एटीट्यूड मिलेगा भी तो उसका एटीट्यूड अलग होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टर जो बलराज सर हैं, वो ये लगा लो कि 24 घंटे विद्यमान रहते हैं। जो भी जाएगा डायरेक्ट उन्हीं से मिलता है। तो कंप्लेंट बच्चे की अगर कोई भी छोटी मोटी भी क्यूरी है, उस तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अगर जाना पड़े तो डायरेक्ट मिलता है। और मतलब ऐसी एक मतलब शांत वंदना दे के, या जैसे बच्चे को किस हिसाब से उसने डील करना है या कैसे करना है, वो पेरेंट्स को भी समझाता है और बच्चे को भी समझाता है, बच्चे को माहौल के बारे में बताता है। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को क्या होता है, मोटिवेशनल की ज़रूरत होती है। मोटिवेशनल अगर स्पीच जहाँ से मिल गई उसको, तो वो क्या करता है, डेवलप करता है जी। मेरे गांव में मेरा ही घर नहीं, बहुत बच्चे हैं जो वहाँ पढ़े हैं, जो आगे जिसने अपना मतलब ये लगा लो भविष्य तय किया है, और जो अच्छे जॉब पे भी हैं। और मैं अपने बच्चों को भी जहाँ तक हो सकता है वहीं पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जब तक हो सकता है। हमारी दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है, हो सकता है तीसरी पीढ़ी भी, अगर इसी हिसाब से संस्था चलती रही तो मैं तीसरी पीढ़ी को वहीं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आज हम सांसरौली गांव में पहुंचे और हमने सांसरौली गांव के उन अभिभावकों से बातचीत की जिनके बच्चे एचडी पब्लिक स्कूल बिरोड़ में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर चुके हैं। इन अभिभावकों ने अपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं।